गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक, एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स योर साइंस बुक क्लास 8th NCERT। एंड नाउ आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वेरी फर्स्ट रेयॉन, सेकेंड नायलॉन एंड थर्ड पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो 3 टाइप से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेयॉन। ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 33 पर आप देखेंगे, ये टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है। नाउ द रेयॉन, you have read in class 7th the silk fiber obtained from silkworm। ठीक है, अब हमने 7th क्लास में भी स्टडी किया था कि जो सिल्क फाइबर है वो हमको सिल्क वॉर्म यानी एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, ठीक है, उससे हमको मिलता है। नाउ was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time। जिसको पहली बार सबसे फर्स्ट में, ठीक है, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है उसका जो डिस्कवर हुआ था वो चाइना में हुआ था और काफी समय तक इसको सीक्रेट रखा गया था। ठीक है, किसी से बताया नहीं गया था। क्यों नहीं बताया गया था? क्योंकि इसके बारे में लिखा है, देखिए आगे, कि फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। क्योंकि बहुत महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है, ठीक है, लेकिन इसके टेक्सचर ने, इसकी बनावट ने, इसकी खूबसूरती ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। And now to make silk artificially, towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। कि उसी की जैसे सिल्क बनाने की काफी कोशिश की गई। ठीक है, तो लिखा कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्टों को थोड़ी बहुत सफलता मिली, जहां पर ये एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाना सीख गए। और यहां लिखा है, देखिए, कि सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो आप ये याद रखें कि रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्यों आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है बेटा? क्योंकि इसको वुड पल्प यानी लकड़ी की लुगदी होती है उससे बनाया जाता है। ठीक है, किसके सहायता से? केमिकल ट्रीटमेंट करके, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, ये रेयॉन तैयार किया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, सिमिलर होती है सिल्क के जैसे, जो हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। लेकिन यहां लिखा है कि ऑल्थो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प येट इट इज मैन मेड फाइबर। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जा रहा है, फिर भी ये मैन मेड होता है। ठीक है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क यदि हम देखें जो कि सिल्क वॉर्म से मिल रहा है वो सिल्क से चीपर होता है, यानी सस्ता होता है। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि चीपर देन सिल्क कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, लेकिन फिर भी इसको हम सिल्क फाइबर के जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, तो मैं आपको एक कारपेट दिखा रहा हूं आर्टिफिशियल मेड ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन। आप देखिए यहां पर कि यहां से कुछ कारपेट्स तैयार किए गए हैं। तो यहां पर लिखा है कि रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन, कि कॉटन से मिक्स करके, ठीक है, कॉटन पे जब मिक्स किया जाता है इसको, और मिक्स करने के बाद बेडशीट्स तैयार किए जाते हैं और वूल से मिक्स करके कारपेट बनाए जाते हैं। तो ये इमेज आपको दिख रही है, ये आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन है। यहां पर कुछ कारपेट्स दिख रहे हैं आपको, कुछ कपड़े दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट नायलॉन। अब नायलॉन देखिए क्या लिखा है नायलॉन में। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कि नायलॉन भी एक आर्टिफिशियल, क्या सकते हैं, मैन मेड फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है, जिसको 1931 में बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज के बनाया गया था। ठीक, तो नायलॉन जो है वो कब बनाया गया था बेटा? 1931 में, बिना किसी रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के, लाइक प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, इनसे बने हुए प्रोडक्ट को यूज नहीं किया गया इसमें। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया। इट वॉज द फर्स्ट
फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था, यानी सिंथेसाइज किया गया, संश्लेषित किया गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया, जिसको हम फुली सिंथेटिक फाइबर्स कह सकते थे। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, कि मजबूत तो होता है, साथ में इलास्टिक होता है, यानी खिंचने वाला होता है, ठीक है, और लाइट वेट का होता है, ज्यादा भारी नहीं होता। इट वॉज लश्यर एंड इजी टू वॉश, ये लश्यर है यानी चमकदार होते हैं और वॉश करने में बहुत इजी होते हैं, आसानी से धुले जा सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, तो कपड़े बनाने के लिए इनका पॉपुलरली यूज किया गया। एंड नाउ वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एटसेट्रा, यानी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। और नीचे देखिए आप बूझो ने एक क्वेश्चन किया है यहां पर कि इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो उन्होंने बोला क्या नायलॉन फाइबर वाकई में इतने मजबूत होते हैं कि जिनसे पैरासूट बनाए जा सकते हैं और रॉक क्लाइंब करने वाली रस्सियां बनाई जा सकती हैं। तो उसी के बारे में लिखा है कि नायलॉन ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं यहां पर कि एक देखिए आप, एक बंदा जो है वो पैराशूट लेकर उड़ रहा है और एक रॉक पर क्लाइंब कर रहा है, यानी पहाड़ों पर चढ़ रहा है, पर्वतों पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है कि पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक्स क्लाइंबिंग, ठीक है। फिगर 3.4 जो आपकी बुक का दिया है उस फिगर पे दिख रहा है कि अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, ठीक है, कि नायलॉन थ्रेड की बात की कि एक स्टील वायर से भी, जो स्टील का वायर होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। उसी का एक एक्टिविटी 3.1 दिया है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे कि उस पे नायलॉन की हार्डनेस को, नायलॉन के स्ट्रॉन्ग, जो नायलॉन जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका एक्टिविटी किया गया, उसका प्रैक्टिकल करके आपको बताया गया है। और साथ में टेबल 3.2 दी गई है जहां पर कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन दिए गए हैं कि किस पर कितना वेट सहन करने की शक्ति होती है, कौन कितना वेट गेन कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेंगे इस एक्टिविटी को। नाउ द नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ठीक है। अब देखिए पॉलिएस्टर के बारे में क्या लिखा है कि पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट विंकल्ड इजीली, ठीक है। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है और इन्होंने बोला कि जो फैब्रिक इनसे बनाए जाते हैं उस पर विंकल्ड नहीं आते, यानी सिकुड़न जल्दी से नहीं आती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट्स इजी टू वॉश, ये भी एक सपाट होता है, ठीक है, प्लेन होता है और इसको वॉश करना भी इजी है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर making dresses material. You must have seen people wearing polyester shirt and seen people wearing polyester shirts and other dresses, ठीक है, कि आपने बहुत सारे लोगों को पॉलिएस्टर के शर्ट पहनते हुए देखे होंगे। कपड़ा बनाना आसान है, धुलना आसान है, प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, एक नाम आया है यहाँ पर टेरिलीन, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। टेरिलीन जो है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। इनसे भी जैसे यार्न से कपड़े बनाए जाते हैं वैसे ही इनसे भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। इसका नाम यहाँ पर टेरिलीन लिखा है। नाउ माय मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स and PET jars for storing rice and sugar. I wondered what PET, तो यहां पहली का क्वेश्चन है कि PET क्या होता है, ठीक है। PET जिसके बॉटल्स उसकी माँ खरीदती है, ठीक है, जिसके जार उसकी मम्मी खरीदती है और स्टोर करती है किस चीज को, राइस एंड शुगर को। तो PET के बारे में जानना चाहती है तो देखिए लिखा है कि PET का मतलब होता है, ये आपके पेज नंबर 35 पर मिलेगा आपको। PET पॉलीथीन टेरेपैथलेट, ठीक है, ये PET का फुल फॉर्म है। इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, ये भी पॉलिएस्टर का एक फैमिलियर फॉर्म है। एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। इन्होंने बोला कि इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बॉटल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, फिल्म्स के वायर्स हैं एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो कि पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। देखिए अभी कॉलम लिखा है, मैं वो कॉलम यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए आप इसको, इसमें लिखा है कि पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर, कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करके जो बनाया जाता है उसको हम पॉलिएस्टर बोलते हैं।